तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आने वाले कुछ अपकमिंग कैरेक्टर्स के बारे में। अब वैसे देखा जाए तो मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन अभी भी बारी बारी करके न सिर्फ इसमें कैरेक्टर्स जुड़ते जा रहे हैं, बल्कि इसके अलावा मार्वल स्टूडियोज का तो ये तक प्लान है कि वो एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के खत्म होने तक एमसीयू में दिखने वाले कैरेक्टर्स की संख्या को डबल कर देंगे। और ऐसा करने के लिए मार्वल स्टूडियोज न सिर्फ कई सारे नए कैरेक्टर्स को लेकर आ रहा है, बल्कि इसके साथ ही वो पुराने कैरेक्टर्स के भी कई सारे वर्जन इंट्रोड्यूस करता जा रहा है। और वो भी इसीलिए क्योंकि अब मार्वल स्टूडियोज ने एमसीयू के अंदर अपना मल्टीवर्स ओपन कर दिया है, जिस वजह से एमसीयू के मल्टीवर्स में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। सो इसीलिए दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखने वाले टॉप 10 ऐसे कैरेक्टर्स की बात करते हैं जिन कैरेक्टर्स के लिए मार्वल फैंस सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों ये सारे के सारे कैरेक्टर्स अभी से लेकर सीक्रेट वॉर्स की मूवीज तक हमें दिखी जाएंगे। सो अगर आपको भी जानना है कि ये टॉप 10 कैरेक्टर्स कौन है जिन्हें देखने के लिए मार्वल फैंस सबसे ज्यादा हाइप में है, तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। बाकी आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके हमें यह जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी आप में से जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो फिर चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 गैलेक्टस। तो दोस्तों गैलेक्टस मार्वल के सबसे फेमस और सबसे पावरफुल विलन्स में से एक है। और अगर बात करें इस कैरेक्टर के दिखने की, तो गैलेक्टस मार्वल कॉमिक्स के अंदर सबसे पहले सामने आया था साल 1966 के अंदर, और इसीलिए इस हिसाब से गैलेक्टस को लगभग 60 साल होने वाले हैं। लेकिन 60 साल पुराना कैरेक्टर होने के बाद भी और इतना ज्यादा फेमस और इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी गैलेक्टस को आज तक कभी भी लाइव एक्शन मूवीज के अंदर दिखाया नहीं गया था। यहाँ तक कि इससे पहले की जो फैंटास्टिक फोर की मूवीज थी उनके अंदर भी गैलेक्टस को किसी और फॉर्म में दिखाया गया था, और वहाँ पर गैलेक्टस देखने में कुछ ऐसा लग रहा था कि मानो वो स्पेस में क्रिएट हुआ कोई टोर्नेडो। एंड शायद इसी वजह से उस टाइम पर गैलेक्टस को किसी ने भी पसंद नहीं किया था। लेकिन दोस्तों फाइनली गैलेक्टस के राइट्स मार्वल के पास हैं, और अब इसीलिए ना सिर्फ मार्वल वाले गैलेक्टस पर मूवी बना रहे हैं, बल्कि वो आने वाली फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर उसे प्रॉपर लुक भी देने वाले हैं। आने वाली फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी के अंदर गैलेक्टस कुछ ऐसा दिखेगा, और अगर आप इस लुक पर ध्यान दें तो आपको पता लगेगा कि गैलेक्टस का ये लुक मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है। इसके साथ ही सारे मार्वल फैंस इस बात को जानते हैं कि गैलेक्टस एक ऐसा कॉस्मिक बीइंग है जो कि जब भी किसी प्लेनेट पर अटैक करता है तो वो उस पूरे प्लेनेट को तबाह कर देता है और उस प्लेनेट की पूरी लाइफ फोर्स एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है। और बिल्कुल यही काम वो आने वाली फैंटास्टिक फोर मूवी में भी करने वाला है। और अब क्योंकि गैलेक्टस पहली बार लाइव एक्शन में दिखने वाला है, साथ ही वो अपनी पहली मूवी के अंदर सीधा अर्थ पर भी अटैक करने वाला है, इसी वजह से मार्वल फैंस के बीच गैलेक्टस की हाइप बहुत ज्यादा है। इसके अलावा दोस्तों अगर रूमर्स की माने तो सुनने में तो ये भी आ रहा है कि फैंटास्टिक फोर मूवी के बाद यानी कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर हमें डॉक्टर डूम और गैलेक्टस की फाइट भी दिख सकती है। एक ऐसी फाइट जिसके अंदर ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे की जान लेने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों जब से रूमर्स मार्वल फैंस के बीच आए तभी से लोगों में गैलेक्टस को देखने की हाइप और ज्यादा बढ़ चुकी है। नंबर 8 घोस्ट राइडर। तो दोस्तों घोस्ट राइडर एक स्पिरिट ऑफ वेंजेंस है जो कि टाइम पर कई सारे ह्यूमंस के साथ बॉन्ड होकर उन्हें पावर्स दे चुकी है, और इसीलिए मार्वल कॉमिक्स के अंदर घोस्ट राइडर अब तक कई सारे कैरेक्टर्स बन चुके हैं। लेकिन अगर बात करें मार्वल के सबसे फेमस घोस्ट राइडर की, तो उसका नाम है जॉनी ब्लेज। वही जॉनी ब्लेज जो कि हमें घोस्ट राइडर की लाइव एक्शन मूवीज में भी दिख चुका है। अब दोस्तों घोस्ट राइडर मार्वल का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे मार्वल के लगभग सारे फैंस पसंद करते हैं, और इस बात का सबसे बड़ा रीजन है घोस्ट राइडर का अपीयरेंस, उसके लुक्स, उसकी पावर्स और उसका नेचर। क्योंकि दोस्तों अगर आप सभी घोस्ट राइडर की पावर्स और नेचर के बारे में जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि घोस्ट राइडर पावर्स के मामले में हल्क जैसे कैरेक्टर्स को भी बीट कर सकता है। साथ ही उसका नेचर भी ऐसा है कि वो किसी की बात नहीं सुनता है। लेकिन अब मार्वल का यही स्पिरिट ऑफ वेंजेंस एवेंजर्स डूम्सडे के साथ ही एमसीयू में एंट्री कर रहा है, और इसी वजह से दोस्तों घोस्ट राइडर की हाइप बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है एंड मार्वल फैंस इस कैरेक्टर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नंबर 8 फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। तो दोस्तों फ्रैंकलिन रिचर्ड्स मार्वल यूनिवर्स का एक छोटा सा बच्चा है, जिसके अगर पेरेंट्स की बात करें तो इसके मदर फादर है फैंटास्टिक फोर टीम से रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म। साथ ही ये कैरेक्टर भी मार्वल कॉमिक्स के अंदर 1968 से दिखता आ रहा है। फ्रैंकलिन की बात करें तो फ्रैंकलिन एक ओमेगा लेवल का म्यूटेंट है, और अगर हम इसकी पावर्स पर ध्यान दें तो ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस और इवन रियलिटी रैपिंग जैसी चीजों को बड़े आराम से कर सकता है। फ्रैंकलिन इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर ये चाहे तो खुद के लिए गैलेक्सी और इवन यूनिवर्स को भी क्रिएट कर सकता है, और इसकी इन्हीं सारी पावर्स की वजह से मार्वल कॉमिक्स के अंदर फ्रैंकलिन काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन दोस्तों फ्रैंकलिन के इतना फेमस होने के बाद भी आज तक उसे कभी लाइव एक्शन मूवीज के अंदर दिखाया नहीं गया है, बट जो काम पहले कभी नहीं हुआ उसे पूरा करेगा मार्वल स्टूडियोज। और वो दोस्तों इसीलिए क्योंकि मार्वल ने पहले इस बात को कंफर्म कर दिया है कि आने वाली फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर जो सू स्टॉर्म होगी वो पहले से प्रेग्नेंट होगी, विच मींस आने वाले टाइम में एमसीयू के अंदर फ्रैंकलिन की भी एंट्री होगी। और वैसे भी दोस्तों सीक्रेट वॉर्स के इवेंट के अंदर फ्रैंकलिन का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब बैटल ग्राउंड के तबाह होने के बाद सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है, तब उसके बाद वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ही होता है जो कि अपनी रियलिटी रैपिंग पावर्स का इस्तेमाल करके मार्वल के यूनिवर्स को फिर से क्रिएट करता है। नंबर 7 हरकुलिस। तो दोस्तों हरकुलिस का नाम सुन के कई सारे लोग ये बोल सकते हैं कि हरकुलिस एमसीयू में पहले दिख चुका है, और ये कैरेक्टर हमें नजर आया था थॉर लव एंड थंडर
मूवी के अंदर। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस मूवी के अंदर हमें इस कैरेक्टर का सिर्फ एक छोटा सा कैमियो दिया गया था और उस कैमियो के जरिए मार्वल के पास ये इंटेंशन था कि वो बस मार्वल फैंस के सामने इस बात को कंफर्म कर दे कि एमसीयू में हरकुलिस भी आ चुका है। और इसीलिए दोस्तों अगर बात करें हरकुलिस के प्रॉपर एंट्री की तो एमसीयू के अंदर वो होना अभी भी बाकी है। इसके साथ ही जिस एक्टर ने हरकुलिस को प्ले किया था उन्होंने खुद भी इस बात को एडमायर किया था कि मार्वल ने उनके हरकुलिस वाले सीन को बहुत ही जल्दीबाजी में शूट किया था और इसीलिए हरकुलिस के लिए जैसी बल्कि बॉडी वो बनाना चाहते थे वो वैसी बॉडी भी बना नहीं पाए थे। इसी वजह से आपको मूवी के एंड में हरकुलिस काफी पतला सा लग रहा होगा। अब हालांकि दोस्तों मार्वल स्टूडियोज ने ये सब इसीलिए किया था ताकि वो आने वाली थॉर की मूवी के अंदर थॉर और हरकुलिस का एक बहुत ही तगड़ा बैटल दिखा सके। एक ऐसी बैटल जो की होगी दो गॉड्स के बीच और इन गॉड्स के बैटल में जहाँ एक तरफ एक गॉड होगा गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, वहीं पर ही दूसरा गॉड होगा गॉड ऑफ थंडर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी थॉर और हरकुलिस की फाइट बहुत ज्यादा फेमस है और मार्वल स्टूडियोज वाले उसी फाइट को एमसीयू में दिखाना चाहते हैं एंड ऐसा करने के लिए ये सारी चीजों को सेटअप किया गया है। सो इसीलिए अगर देखा जाए तो मार्वल फैंस सिर्फ हरकुलिस के लिए नहीं बल्कि हरकुलिस और थॉर की फाइट के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। नंबर 6 द लिविंग ट्राइब्यूनल। तो दोस्तों लिविंग ट्राइब्यूनल मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। असल में मार्वल का ये पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी किसी एक यूनिवर्स को नहीं बल्कि मार्वल के पूरे मल्टीवर्स को मेंटेन करता है, यानी कि मार्वल का पूरा मल्टीवर्स ही लिविंग ट्राइब्यूनल के कंट्रोल में है और इसीलिए लिविंग ट्राइब्यूनल इस बात का फैसला करता है कि कौन से यूनिवर्सेस को बनाए रखना है, कौन सी रियलिटीज को ग्रो करने देना है एंड कौन सी रियलिटीज और कौन से यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर देना है ताकि मल्टीवर्स का बैलेंस कभी ना बिगड़े। आसान भाषा में देखा जाए तो लिविंग ट्राइब्यूनल पूरे मार्वल मल्टीवर्स का जज है और इसीलिए ये हमेशा वही काम करता है जिससे मल्टीवर्स का बैलेंस हमेशा बरकरार रहे। लिविंग ट्राइब्यूनल मार्वल कॉमिक्स के अंदर बहुत बार दिख चुका है, लेकिन अगर बात करें एमसीयू की तो ये लाइव एक्शन मूवीज के अंदर हमें कभी भी नहीं दिखा है। हालांकि अब तक इस कैरेक्टर को कई जगह पर टीज किया जा चुका है, जैसे कि इसे सबसे पहले टीज किया गया था 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर, बट फिर उसके आगे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर भी एक फ्लैशबैक वाले सीन में हमने इसे देखा था। हमने इसे थॉर लव एंड थंडर मूवी में एक स्टैचू के रूप में देखा था और तो और इसका इसी तरह का एक स्टैचू हमने लोकी सीजन 1 के एपिसोड 5 में भी देखा था। लेकिन एमसीयू में इतनी जगह टीज करने के बाद भी मार्वल ने इस कैरेक्टर को कभी भी प्रॉपर्ली नहीं दिखाया है और वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि मार्वल ऑलरेडी इस बात को प्लान कर चुका है कि वो लोग लिविंग ट्राइब्यूनल जैसे कैरेक्टर को सीधा सीक्रेट वॉर्स के अंदर ही लेकर आएंगे और वो भी इसीलिए दोस्तों क्योंकि मार्वल कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर्स के अंदर भी द लिविंग ट्राइब्यूनल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और इसी वजह से अगर मार्वल स्टूडियोज सीक्रेट वॉर्स को प्रॉपर्ली दिखाना चाहता है तो फिर ऐसा करने के लिए उन्हें न सिर्फ एमसीयू में लिविंग ट्राइब्यूनल को दिखाना पड़ेगा बल्कि इसके अलावा सीक्रेट वॉर्स के अंदर लिविंग ट्राइब्यूनल का जो पार्ट है उसे भी दिखाना पड़ेगा। नंबर 5 बियॉन्डर। तो दोस्तों बियॉन्डर एमसीयू में आएगा इस बात को लेकर मार्वल स्टूडियोज ने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन तब भी सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि बच्चा इस बात को जानता है कि मार्वल स्टूडियोज बियॉन्डर को सीक्रेट वॉर्स के लिए जरूर लेकर आएगा और वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि मार्वल कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर्स के अंदर डॉक्टर डूम बैटल ग्राउंड को क्रिएट करने से लेकर सारे कैरेक्टर्स पर राज करने तक ये सारे के सारे काम बियॉन्डर की पावर्स की वजह से कर पाता है और इसीलिए जिस कैरेक्टर की पावर्स की वजह से पूरा सीक्रेट वॉर्स का इवेंट पॉसिबल हो पाएगा उसे ही अगर मार्वल स्टूडियोज ने स्टोरी से बाहर कर दिया तो फिर पूरी स्टोरी का कोई सेंस नहीं बनता है। वैसे भी दोस्तों अभी काफी टाइम से ऐसे रूमर्स भी बाहर आ रहे हैं कि मार्वल ने बियॉन्डर के लिए एक्टर को ढूंढना स्टार्ट कर दिया है और अगर कुछ रूमर्स की माने तो उनके हिसाब से मार्वल स्टूडियोज ने रॉबर्ट पैटिंसन को बियॉन्डर के लिए साइन भी कर लिया है और इसीलिए हो सकता है कि आने वाले टाइम पर डीसी का बैटमैन मार्वल के अंदर बियॉन्डर को प्ले करे। नंबर 4 द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल। तो सिम्बियोट्स को क्रिएट करने वाला नल मार्वल यूनिवर्स के अंदर एक प्राइमोर्डियल गॉड है। नल एक ऐसा पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है जिसकी पावर्स अपरंपार है और अगर नल की पावर्स की बात की जाए तो नल इतना ज्यादा पावरफुल है कि जिन कैरेक्टर्स ने मार्वल यूनिवर्स को क्रिएट किया है यानी कि सेलेस्टियल्स ने उन जैसे बींग्स को भी नल गाजर मूली की तरह काट सकता है। अब वैसे देखा जाए तो नल मार्वल यूनिवर्स के अंदर टाइम के भी पहले से एग्जिस्ट करता आ रहा है, बिल्कुल उस टाइम से जिस टाइम पर मार्वल के अंदर डार्कनेस के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन दोस्तों अगर मार्वल कॉमिक्स की माने तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर नल की जो एंट्री है वो 2018 में हुई है, यानी कि साल 2018 में आने वाली वेनम वॉल्यूम 4 के इशू 5 के अंदर ही हमने ये जाना था कि आखिरकार मार्वल कॉमिक्स के अंदर नल नाम का भी एक विलन एग्जिस्ट करता है। और दोस्तों नल नाम का जो विलन है वो देखते देखते सिर्फ 7-8 सालों में इतना ज्यादा फेमस हो गया कि आज की तारीख में इस कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी गैलेक्टस, थैनोस और इवन डॉक्टर डूम के बराबर मानी जाती है। यहाँ तक कि दोस्तों सोनी वालों को तो नल में इतना ज्यादा प्रॉफिट दिखा कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे वेनम 3 के अंदर नल को इंट्रोड्यूस भी कर दिया। लेकिन दोस्तों सोनी के बाद अब बारी है मार्वल स्टूडियोज की और इसीलिए मार्वल की तरफ से प्लान तो ये किया जा रहा है कि वो लोग न सिर्फ नल को एमसीयू में लेकर आए बल्कि नल के ऊपर किसी बड़े इवेंट को भी दिखाएं। साथ ही साथ दोस्तों आप सबने सुन लिया होगा कि स्पाइडरमैन 4 के अंदर जो कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे है उस मूवी के अंदर भी नल सबसे मेन विलन हो सकता है। लेकिन सिर्फ ये नहीं बल्कि अब रूमर्स तो ये भी आ रहे हैं कि मार्वल ने अपनी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए नल को भी प्लान किया है और मार्वल स्टूडियोज इनिशियली ये चाह रहा है कि वो नल को किसी तरह से सीक्रेट वॉर्स के अंदर कैमियो दे सके और उस मूवी के अंदर ये दिखा सके कि नल कितना ज्यादा पावरफुल है और वो क्या क्या कर सकता है एंड फिर उस कैमियो के बाद ही वो आगे चलकर नल के ऊपर एक प्रॉपर स्टोरी लाइन लेकर आए जो कि मोस्ट प्रोबेबली सीक्रेट वॉर्स के बाद आ सकती है। नंबर 3
3 सुपीरियर आयरन मैन। तो दोस्तों सुपीरियर आयरन मैन भी मार्वल का एक आयरन मैन ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जहां नॉर्मल आयरन मैन एक बहुत ही अच्छा सुपर हीरो है, वहीं पर इस सुपीरियर आयरन मैन को आप किसी विलन से कम नहीं समझ सकते हैं। असल में सुपीरियर आयरन मैन की ओरिजिन मार्वल कॉमिक्स के अंदर इतनी खास नहीं है, और वो इसीलिए क्योंकि कॉमिक्स के अंदर एक एक्सेस स्टोरी लाइन होती है जिसमें कि आयरन मैन का कैरेक्टर पूरी तरह से फ्लिप हो जाता है, और इसी वजह से वो एक सुपर हीरो से सुपर विलन बन जाता है, एंड इसीलिए वो अपने लिए एक नए आर्मर को भी क्रिएट करता है। लेकिन दोस्तों कॉमिक्स से हटकर अगर बात करें एमसीयू की, तो मार्वल वालों ने एमसीयू के लिए आयरन मैन के बहुत सारे प्लान सोच रखे हैं। अब असल में मार्वल वाले सुपीरियर आयरन मैन को डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में दिखाना चाहते थे। साथ ही साथ उस मूवी के लिए इस बात को कंफर्म भी कर दिया गया था कि वहां पर सुपीरियर आयरन मैन के रोल को टॉम क्रूज प्ले करेंगे, और ऐसा करने के लिए उन्हें शूटिंग्स के लिए भी बुलाया गया था। लेकिन अब क्योंकि उस टाइम पर टॉम क्रूज किसी और मूवी की शूटिंग्स में बिजी थे, इसीलिए उनके आयरन मैन वाले रोल को मूवी से काटना पड़ गया। लेकिन दोस्तों वहां पर मार्वल ने ये प्लान कर रखा था कि वो सुपीरियर आयरन मैन को अर्थ 838 का आयरन मैन दिखाएंगे, और वो बेसिकली एक ऐसा आयरन मैन होता जिसका बनाया हुआ अल्ट्रॉन प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया था, और उसने दुनिया को सारे बड़े खतरों से बचा लिया था। हालांकि दोस्तों बेशक से मार्वल वाले सुपीरियर आयरन मैन को वहां पर तो नहीं दिखा पाए थे, लेकिन अब फाइनली मार्वल ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो लोग आयरन मैन के इस वाले वेरिएंट को डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स के अंदर जरूर दिखाएंगे। वैसे भी मार्वल की तरफ से ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है कि आने वाली एवेंजर्स मूवीज के अंदर हमें सुपर हीरोज के कई सारे वर्जन्स दिखने वाले हैं। नंबर 2 हाइड्रा कैप्टन अमेरिका। तो दोस्तों जहां मार्वल का कैप्टन अमेरिका सच्चाई और ईमानदारी का पुतला है और वो हमेशा ही इंसाफ के लिए खड़ा होता है, वहीं पर ही जो हाइड्रा कैप्टन अमेरिका है ये नॉर्मल कैप्टन अमेरिका का बिल्कुल ऑपोजिट वर्जन है। असल में मार्वल के अंदर कैप्टन अमेरिका जिस हाइड्रा से सबसे ज्यादा नफरत करता है, ये वाला हाइड्रा कैप्टन अमेरिका उसी हाइड्रा के लिए काम करता है। लेकिन दोस्तों मार्वल कॉमिक्स के अंदर ये सब तब होता है जब कॉस्मिक क्यूब में रहने वाले एक सेंटिएंट जिसका नाम कोबिक होता है, वो रेड स्कल के कहने पर स्टीव रोजर्स की रियलिटी को चेंज कर देती है, और इसीलिए जो कैप्टन अमेरिका हाइड्रा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, वही हाइड्रा के लिए सबसे ज्यादा वफादार हो जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा होने के बाद ही हमें पता लगता है कि अगर कभी कैप्टन अमेरिका ईवल बन जाए तो वो अकेला ही पूरी दुनिया के सारे सुपर हीरोज को हिलाकर रख सकता है। और ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि इस पूरी स्टोरी लाइन के अंदर हम ये देखते हैं कि कमजोर से लेकर कमजोर और पावरफुल से लेकर पावरफुल तक कोई भी कैप्टन अमेरिका के सामने टिक भी नहीं पाता है, और कैप्टन अमेरिका बारी बारी करके सबकी वाट लगा देता है और पूरी दुनिया पर हाइड्रा का राज कर देता है। और दोस्तों कैप्टन अमेरिका का बिल्कुल ऐसा ही वाला वर्जन हमें आने वाली एवेंजर्स मूवीज में दिखने वाला है, लेकिन उस कैप्टन का रोल क्या होगा और वो मूवी के अंदर क्या करेगा ये बात अभी तक फाइनल नहीं है। नंबर 1 RDJ's डॉक्टर डूम। तो दोस्तों एमसीयू में आने वाले कैरेक्टर्स में जिस कैरेक्टर की हाइप सबसे ज्यादा है वो बिना किसी डाउट के RDJ का डॉक्टर डूम ही है। अब डॉक्टर डूम आने वाली एवेंजर्स मूवीज का सबसे मेन विलन होने वाला है, लेकिन उसी डॉक्टर डूम को एमसीयू में प्ले करने जा रहे हैं एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जो कि इससे पहले एमसीयू के सबसे बड़े सुपर हीरो रह चुके हैं, यानी कि आयरन मैन। और अब क्योंकि एमसीयू का सबसे बड़ा सुपर हीरो एमसीयू का सबसे बड़ा सुपर विलन बनने जा रहा है, इसीलिए इस चीज को मूवीज के अंदर देखने के लिए मार्वल का हर एक फैन एक्साइटेड है। और इसीलिए दोस्तों डॉक्टर डूम यानी कि RDJ का डॉक्टर डूम अभी एमसीयू के अपकमिंग सारे कैरेक्टर्स में सबसे ज्यादा हाइप वाला कैरेक्टर है। तो दोस्तों ये थी एमसीयू के उन टॉप 10 कैरेक्टर्स के ऊपर वीडियो जिनको एमसीयू में देखने के लिए मार्वल फैंस सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। वैसे आपको वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। आप कौन से कैरेक्टर के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है आप उसका नाम कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो ज्यादा पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना। और हाँ, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।